स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 6 देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है सुभाष है ना, सुहास है, सुहास लिमिटेड इशू 10,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 per share payable 3 on application ₹5 including premium on allotment and balance in 2 calls of equal amount. Application were received for 11,000 equity shares and pro rata allotment was made for all the application. The excess application money was adjusted toward allotment. Mrs. Shobha, who were allotted 200 equity share, failed to pay FFC first call and final call. FFC का मतलब है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ में आया क्या? फर्स्ट कॉल भी उसने नहीं दिया, फाइनल कॉल भी उसने नहीं दिया है। एंड हर शेयर्स वेर forfeited after the final call. शो जर्नल एंट्री। थोड़ा सा आज नए पार्ट पे आ जाएंगे और इतना ही आपके सिलेबस में आएगा। इसके आगे और एक होता है री इशू, बट पहले इतना कर लो फिर री इशू पे जाएंगे और टॉपिक खत्म हो जाता है। समझ में आया क्या? स्टार्ट करते हैं। सम देखते हैं क्या दिया। तो कंपनी का कैपेसिटी कितना है? 10,000 शेयर, कैपेसिटी 10,000। बट एप्लीकेशन कितना आया? 11,000 एप्लीकेशन आया। ध्यान से पढ़ो, देखो वहां पे लिखा है एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 11,000 शेयर। मैंने आपको क्या बताया? जितना कैपेसिटी उतना ही अलॉट कर सकते हैं। भाई हम लोग अलॉट तो 10,000 ही करेंगे, तो 1,000 एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा है उसका क्या करना है? रिजेक्ट क्या प्रो रेटा? तो क्वेश्चन में बोला है प्रो रेटा, रिजेक्ट करने नहीं बोला है। अगर आप ध्यान से देखोगे वो लाइन पे क्लियरली बोला है एप्लीकेशन वेर रिसीव फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा का मतलब है भाई रिफंड मत करो, इनका पैसा क्या करो? आगे की कॉल में एडजस्ट करो। कल का एग्जांपल याद करो कि भाई जिसने पैसा दे के रखा है, मैंने उसको बोला था भाई एक एक मोबाइल मिलेगा, तो उसने 3 मोबाइल के लिए अप्लाई किया और 1,000 रुपया कम से कम भरना पड़ेगा, तो इसने 3,000 रुपया दे दिया मेरे को। लेकिन मैंने भाई तेरे को 3 मोबाइल तो दे नहीं सकता, ये तेरा 1,000 रुपया, 1,000 रिफंड कर दिया। अब बचा 2,000, बट इसको मोबाइल कितना देने का है? एक ही देने का है। एक मोबाइल का 1,000 रुपया, इसने कितना देके रखा है? 2,000। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो क्या करना पड़ेगा? आगे के कॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रो राटा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? 11,000 एप्लीकेशन आया। फॉर एग्जाम्पल सोनाली ने मेरे कंपनी के 11,000 शेयर खरीद लिए। मैंने बोला सोनाली 10,000 ही दे सकता हूँ, तो तूने जो 1,000 शेयर के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो मैं आगे की कॉल में एडजस्ट कर दूंगा। बात समझ में आया? और ऐसा उधर क्वेश्चन में भी लिख के दिया, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होगा। ओके, नहीं भी बोलेगा तो भी यही करना होगा। अंडरस्टूड? यहां तक आगे बढ़ते। कंपनी के शेयर का कीमत कितना था? 10 रुपया, लेकिन कितने में बेच रहा है? 2 रुपए प्रीमियम में। मतलब यहां पे पहले तो प्रो रेटा लिख लेता हूं 1,000, और 10 रुपए का चीज है, 2 रुपया प्रीमियम, मतलब कितना रुपया मांगने का है? जिसमें 10 रुपया किसका है? 10 रुपया कैपिटल का है और 2 रुपया प्रीमियम का है। बात समझ में आया क्या? इस तरह से 12 रुपया मुझे मांगना है, जिसमें उसने बोला है एप्लीकेशन में 3 रुपया मांगा, अलॉटमेंट में 5 मांगा है, 5 में 3 रुपया तुम्हारा कैपिटल का है और 2 रुपया आपका प्रीमियम का है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? देखो वहां पे लिखा है ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब प्रीमियम का कितना पैसा है? तो अगर मैं 5 रुपया इधर मांग रहा हूं तो 5 में 2 रुपया तो प्रीमियम का मांग रहा हूं, तो कैपिटल का कितना मांग रहा हूं? 3 रुपया। बात समझ में आया क्या? ये 5 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 3 रुपया किधर जाएगा? कैपिटल में, और 2 रुपया किधर जाएगा? प्रीमियम में। समझ में आ रहा है? पक्का? फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मांगा है? तो उधर बोला है कि भाई बैलेंस पैसा जो भी बच गया है वो 2 इक्वल कॉल में कितना पैसा बचा है? 10 रुपया टोटल मांगने का था, 2 रुपया तो मिल गया ना, प्रीमियम तो मिल गया, भूल जाओ प्रीमियम को। तो अभी इधर 3 रुपया मांगा, इधर 3 रुपया मांगा, कितना हो गया? 6 रुपया। बचा कितना? 4 रुपया। तो 4 रुपए का कितने कॉल करने हैं? 2 इक्वल कॉल करना है, मतलब 2 रुपया इधर और 2 रुपया इधर। हो गया 10 रुपया। 3 3 6, 6 2 8, 8 और 2 10 और 2 रुपया तुम्हारा प्रीमियम। समझ में आया? अमाउंट का कैलकुलेशन क्लियर हुआ? पक्का? चलो ठीक है, अब आ जाते हैं कैलकुलेशन में। एप्लीकेशन कितना मिला है? एप्लीकेशन मिला है 11,000। तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे, 11,000 का एप्लीकेशन आया और 11,000 पे कितना पैसा मिला? 3 रुपया, मतलब 33,000। बट क्या पूरा 33,000 मेरा है? नहीं, उसको तो 10,000 ही दे सकता हूं। मतलब 33,000 में कैपिटल में कितना जाएगा?
10,000 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से 30,000 ही जाएगा। तो बाकी 1,000 शेयर्स का क्या करना है? प्रो राटा करना है। रिजेक्ट करना है क्या? नहीं। अगर रिजेक्ट बोला रहता तो रिजेक्ट लिखते, यहाँ पे प्रो राटा करना है। कितना? 1,000 शेयर्स का 3 रुपया मतलब 3,000। समझ में आया? 30 प्लस 3 30,000 का क्या करना है? 33,000 में 30,000 कैपिटल में डालना है और 3,000 प्रो राटा में डालना है। समझ में आया? पक्का? पक्का? मुझे कितना पैसा मिला? अभी फॉर एग्जांपल इसने अप्लाई किया, तो इसने कितना अप्लाई किया? 11,000। मैंने बोला भाई कितना रुपया देना पड़ेगा? कम से कम 3 रुपया। तो इसने कितना पैसा दिया? 33,000। मैंने 33,000 दिया, मैं तेरे को इतना नहीं दे सकता हूँ, कंपनी की कैपेसिटी तो 10,000 है। तो 10,000 के हिसाब से 3 रुपया बनता है तेरा, मतलब 30,000 रुपया बनता है तेरा। तो सर मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया, उसका क्या? जो एक्स्ट्रा तूने 3,000 रुपया दिया, मैं आगे की कॉल में एडजस्ट करूंगा, उसे मैं प्रो रेटा कहता हूँ। समझ में आया अभी? पक्का? तो मैंने 33,000 में 30,000 कैपिटल में डाल दिया और 1,000 का 3 रुपए मतलब 3,000 किधर डाल दिया? प्रो राटा में। क्लियर है रोशनी? पक्का? आते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितना होगा? जितना कंपनी का कैपेसिटी। तो 10,000 इसमें 3 रुपया कैपिटल का है मतलब 30,000 और 10,000 के ऊपर 2 रुपया प्रीमियम है मतलब 20,000। तो टोटल कितना पैसा मांगूंगा यहाँ पे? 50,000। 5 रुपए के हिसाब से 50,000 आएगा, लेकिन पूरा 50 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका एडवांस पड़ा ना मेरे पास, एडवांस देके रखा है। तो इस स्टेज में कितना पैसा मिलेगा? तो 50 में 3,000 माइनस करोगे 47,000 रुपीज मिलेगा। इतना पैसा ही मिलेगा। सर क्यों? क्योंकि अभी मैं इसे फोन पे बोला, भाई तूने 3 रुपए दिया, चल अभी 5 रुपए देने का। तो इसने 5 रुपए के हिसाब से कितने शेयर दिया है? 10,000 शेयर पे 5 रुपए मतलब 50,000 मांगूंगा। बोले सर काय का 50,000? पहले से मेरा पैसा पड़ा है ना। कितना पड़ा है? 3,000 पड़ा है। तो 50 में से 3 माइनस किया, अभी कितना पैसा मिलेगा? 47,000। मतलब अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा? 47। समझ में आया? अब फर्स्ट कॉल करने जाएंगे। तो फर्स्ट कॉल करेंगे। फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स का करेंगे? 10,000 शेयर्स पे। कितना पैसा? तो कितना आएगा? अरे बात समझा क्या? पक्का समझा है? 100% समझा है? मतलब यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा? 20। सेम 10,000 इंटू 2 कितना पैसा? लेकिन 20,000 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ लिखा है, जरा देखो। मिसेस शोभा who were allotted 200 shares failed to pay FFC। मतलब शोभा करके कोई एक शेयर होल्डर है जिसने अपने कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने 200 शेयर का पैसा नहीं दिया। बाकी सब पैसा मतलब 20,000 पूरा मिलने वाला था। बट क्या पता चला कि भाई 10,000 शेयर बेचा ना, उसमें से एक शोभा करके कोई एक लेडी है, उसको मैंने 200 शेयर बेचा था, उसने फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब यहां पे कितना पैसा नहीं मिला? 200 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया मतलब 400 रुपया नहीं मिला। सेम 200 शेयर्स पे 2 रुपया मतलब कितना पैसा नहीं मिला? 400। पैसा इधर इतना नहीं मिला मतलब 19,600 मिला और सेम 19,600 मिला। ये जो पैसा नहीं मिला इसे कहते हैं कॉल इन अरियर। क्या कहते हैं? कॉल इन अरियर, मतलब पैसा नहीं मिला। यहां पे भी सेम कॉल इन अरियर। अरे समझ में आया क्या? वर्किंग समझ गया है? वर्किंग डन। अब एंट्री खाली लिखने का है। वापस से ध्यान दो। एप्लीकेशन में क्या हुआ? कैपिटल और प्रो राटा हुआ। अलॉटमेंट में क्या हुआ? कैपिटल, प्रीमियम और प्रो राटा। कैपिटल, प्रीमियम और प्रो राटा हुआ ना। फर्स्ट कॉल में क्या हुआ? कैपिटल और कॉल इन अरियर। फाइनल कॉल में कैपिटल और कॉल इन अरियर। एंट्री रोशनी गुड मॉर्निंग, समझ में आ रहा है? पक्का? चलो ठीक है, अच्छी बात है। यहां तक समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? यहां ध्यान दो। अब क्या करना है? एंट्रीज पे आना है। एंट्रीज में आपको तो पता है, 2 मिनट खाली। एंट्रीज में आपको पता है क्या करना है? पहला स्टेज है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या आएगा? रिसिप्ट ट्रांसफर। उसके बाद ट्रांसफर रिसिप्ट ट्रांसफर रिसिप्ट ट्रांसफर रिसिप्ट ट्रांसफर रिसिप्ट। क्लियर है क्या? पक्का? तो पहला रिसिप्ट करेंगे। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। बराबर है? कौन सा स्टेज है ये? एप्लीकेशन। तो टू शेयर एप्लीकेशन। समझ में आया क्या? क्लियर? उसके बाद ट्रांसफर करेंगे। अब यहां पे जब ट्रांसफर करेंगे तो ध्यान में रखने का है
कैपिटल में भी जाएगा और प्रोराटा में भी जाएगा, बराबर है। ट्रांसफर क्या होगा, कैपिटल तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या बात है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और साथ में टू प्रोराटा मतलब अलॉटमेंट इन एडवांस। प्रोराटा नहीं लिखते, अलॉटमेंट इन एडवांस। इसके आगे का जो कॉल है उसका नाम आएगा। बात समझा क्या? अब ये कौन सा एंट्री, एप्लीकेशन, तो डेबिट में आएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पहला एंट्री क्लियर हो गया। अमाउंट भर देते, कितना पैसा आया है, 33,000, तो पैसा आया 33,000, 33,000 डेबिट, 33,000 क्रेडिट। जितना एप्लीकेशन क्रेडिट उतना एप्लीकेशन डेबिट कर देते, 33,000। ये समझा? 33 में कैपिटल में कितना जाएगा, 30,000, और प्रोराटा में कितना जाएगा, हो गया तुम्हारा पहला एंट्री। अरे समझा? वर्किंग समझ गया? एंट्री कैसे लिखा समझ में आया क्या? ये एप्लीकेशन। उसके बाद क्या है, अलॉटमेंट। अब पहला क्या आएगा, ट्रांसफर, और फिर रिसीव। ट्रांसफर में क्या ट्रांसफर होता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर इधर प्रीमियम भी है तो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अरे बात समझा क्या? कौन सा एंट्री है, अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ट्रांसफर हो गया। अब रिसीव मतलब पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री मैंने पहले बाहर करवा दिया, अब मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूं। अलॉटमेंट में टोटल कितना पैसा आने वाला है, 10,000 शेयर से 5 रुपया मतलब 50,000 आने वाला है। तो भाई अलॉटमेंट में डेबिट कितना, 50। जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना अलॉटमेंट पहले क्रेडिट करो। अब ये 50 में कैपिटल का कितना है, कैपिटल का 30, प्रीमियम का 20। तो भाई प्रीमियम का 20 है, कैपिटल का 30 है। ये समझा? अब 50 मांगेंगे बट मिलेगा कितना, क्यों, क्योंकि ये 3,000 क्या है, एडवांस है। तो अलॉटमेंट इधर 3,000 क्रेडिट आएगा तो डेबिट, तो यहाँ पे अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना, 3,000। अब 50 में 3 गया तो कितना बचा, 40। तो कैश और बैंक में कितना आया, 47। बाकी 3,000 किधर है, अपने एडवांस में। समझा? हो गया तुम्हारा सेकेंड एंट्री भी। अब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। भाई फर्स्ट कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल करेंगे तो पहले ट्रांसफर और फिर रिसिप्ट होने वाला है। ट्रांसफर में क्या ट्रांसफर होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई प्रीमियम वगैरह यहाँ पे नहीं है। डेबिट में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आने वाला इधर, तो 10,000 शेयर पे 2 रुपया मतलब 20,000, 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। अब पैसा मांगेंगे, पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कौन सा कॉल है ये, फर्स्ट कॉल। कितना फर्स्ट कॉल, 20,000 का। तो क्या 20,000 आया क्या, नहीं, कितना आया, तो कैश और बैंक में 19,600, बाकी 400 कॉल इन अरियर है, तो अपने लिए एक्सपेंस है, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, कितना, 400। हो गया ये सेकेंड एंट्री भी। फर्स्ट कॉल समझा, जैसे फर्स्ट कॉल वैसे सेकेंड कॉल भी करेंगे। यहाँ पे सेकेंड कॉल में पहले ट्रांसफर फिर रिसिप्ट। ट्रांसफर में टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट में शेयर क्या आएगा, फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आया कितना, फाइनल कॉल भी 20,000 का है, 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। अब पैसा मांगने जाएंगे तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बराबर है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, बराबर है। फाइनल कॉल कितना, 20,000, बट क्या 20,000 मिला क्या, नहीं, कितना मिला, 19,000। बाकी पैसा क्या है, कॉल इन अरियर अकाउंट, कितना। समझ में आया क्या? देखो वर्किंग और अमाउंट कैलकुलेट कर लिया तो सम सॉल्व हो जाता है। दिमाग में खाली ये कंसेप्ट को बिठाना है कि एक्चुअली कैसे होने वाला है। इंस्टॉलमेंट मांग रहे तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और कौन से स्टेज में क्या क्या हो रहा है। जैसे यही स्टेज में क्या हुआ था, ये पैसा मिला था और प्रो रेटा किया, रिजेक्ट किया रहता तो और एक चीज आ जाता था, रिजेक्ट है, नहीं तो नहीं आया। फिर भाई इधर कोई एडवांस है तो एडजस्ट करना पड़ता है।
फिर भी एडवांस बचेगा, इधर एडजस्ट, फिर भी एडवांस, मतलब जब तक एडवांस एडजस्ट नहीं होगा तब तक आपको माइनस करते जाना है। इधर 3000 था, 3000 एडजस्ट करे, खत्म हो गया। अब जितना पैसा भाई मांग लिया, फिर जितना पैसा है मांगा, जितना पैसा है मांगा, इधर भी उसने पैसा नहीं दिया, कॉलिनर पैसा नहीं दिया, कॉलिनर। क्वेश्चन में एक लाइन दिया है, हर शेयर वेयर forfeited आफ्टर फाइनल कॉल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, forfeited लिखो। शेयर forfeited के अंदर क्या करना है? forfeited का मतलब, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, forfeited का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। forfeited का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। forfeited का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। आपने अगर ध्यान से देखा रहेगा, हर बार कैपिटल क्रेडिट ही होता है। देखो कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल क्रेडिट है, हर बार कैपिटल क्रेडिट है। फोरफिट का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। तो भाई इसको लिखने का, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फोरफिट का एंट्री कर रहा हूं, ये फोरफिट, ये आपका हो गया। अब फोरफिट अगर क्वेश्चन में बोला तो कैसे सॉल्व करने का ध्यान देना। अगर शेयर फोरफिट करना है तो फोरफिट का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। फोरफिट का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। जैसे ही इसको डेबिट किया, इससे बात करने का, ए भैया तुम तो क्रेडिट में होते थे, डेबिट में काहे आए हो? तुम्हारे वजह से। हा? मेरे वजह से? हाँ तुम्हारे वजह से, तुमने तो पैसा नहीं ना दिया, कॉल इन अरियर किया, इसके वजह से। मतलब जब भी कॉल इन अरियर आएगा, शेयर क्या आएगा? फोरफिट होएगा। समझ में आया क्या? तो ये कैपिटल कैंसिल क्यों हुआ? बिकॉज कॉल इन अरियर, तो यहां पे लिखने का टू फर्स्ट कॉल इन अरियर टू फाइनल कॉल इन अरियर। समझ में आया क्या? फर्स्ट कॉल में कितना अरियर है? 400। फाइनल कॉल में ये समझ में आया। बट कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला, तो कैपिटल कितने का कैंसिल होगा? 200 पे 10 रुपया, मतलब 2000। सर 10 रुपया कैपिटल का वैल्यू कितना है? तो 200 शेयर्स कैंसिल करेंगे, कैपिटल का वैल्यू 10 है, मतलब 2000 का कैपिटल कैंसिल होगा। बात समझ में आया क्या? जितने शेयर्स पे अरियर आया है वो पूरा कैंसिल होगा। मतलब यहां पे 200 शेयर्स पे 10 रुपया, मतलब 2000 का कैपिटल कैंसिल करना है। क्यों? बिकॉज 800 रुपया नहीं मिला। ये समझा? तो सर आपने तो कहा था जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए, तो डेबिट में 2000 है, क्रेडिट में 800, तो अभी क्रेडिट बाकी है। तो ठीक है, बाकी तो लिख देता हूं, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। कितना बाकी है? 1200। हो गया 2000। मतलब ये मेरा क्या हुआ? फायदा हुआ। फोरफीचर का मतलब क्या होता है भाई? तूने पैसा नहीं दिया भाई, ए तेरा पैसा बाकी है, पैसा बाकी। 2-3 बार कॉल करेंगे, अगर वो नहीं देगा पैसा, तो उसका जो पैसा अपने पास जमा है वो हमारा सेविंग हो जाएगा, क्योंकि इसने ये पैसा और ये पैसा नहीं दिया है। कितना पैसा नहीं दिया? 2 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया नहीं दिया ना, बाकी पैसा तो दिया है। 3 रुपया इधर, 3 रुपया इधर, 6 रुपया तो दिया है। तो 200 शेयर्स के ऊपर 6 रुपया कैलकुलेट करो, कितना आता है? 1200 आता है ना। तो 1200 मेरा क्या है? फायदा। बात समझ में आया? तो इस तरह से शेयर फोरफीचर का एंट्री होता है। क्लियर है? पक्का क्लियर है? डन। इसके आगे कुछ भी नहीं है। आज अपने नया ये वाला एंट्री किया और कॉल्स इन अरियर किया है। ओके, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।